In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum viewers, you're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, our topic is writing skill. और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन राइटिंग को, पर्टिकुलरली एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल. व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन पर्पस वाइज, देन कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन के ज़रूरी अज्जा कौन से हैं, फॉर्मेट एप्लीकेशन को लिखने का तरीक़ाकार क्या है, उसका लेआउट क्या है, इलेबोरेशन विद एग्जांपल्स, उसकी वजाहत की जाएगी, हर पार्ट की वजाहत की जाएगी एग्जांपल्स के साथ. कॉमन मिस्टेक्स और एरर्स, स्टूडेंट्स एप्लीकेशन लिखते हुए जो एरर्स और या मिस्टेक्स कमिट करते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा. एंड देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एप्लीकेशन, एक अच्छी एप्लीकेशन की जो खूबियाँ खसूसियात हैं उन्हें हम एंड में डिस्कस. Application is a formal request to be considered for a position or job application, or to be allowed to do or have something submitted to an authority, institution or organization. जी व्यूअर्स, एप्लीकेशन एक रस्मी तौर पर लिखी हुई दरख्वास्त, गुजारिश होती है. और ये नेक्स्ट हम उसके पर्पज़ को देख रहे हैं. लिखी क्यों जाती है? किसी जॉब के लिए लिखी जाती है, किसी काम की इजाज़त के लिए यानी परमिशन के लिए, और किसी चीज़ की खातिर लिखी जाती है रिक्विजिशन के लिए. और लिखी किसे जाती है? अथॉरिटी को, यानी आप अपने से हायर रैंक वाले बंदे को वो लिखते हैं, अथॉरिटी को लिखते हैं, फर्म को लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं. तो यहाँ से हमें इसकी टोन का अंदाज़ा होगा कि एप्लीकेशन की जो टोन है, चूँकि इसका कम्युनिकेशन लेवल अपवर्ड कम्युनिकेशन है, तो इसकी टोन बड़ी हम्बल होगी, सबमिसिव होगी. सो व्यूअर्स, इसकी डेफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन पर्पस वाइज. व्यूअर्स, मकासद के अतबार से एप्लीकेशन की जो अकसाम है वो हमारे सामने लिखी हुई हैं. नंबर 1, जॉब एप्लीकेशंस, एकेडमिक एप्लीकेशंस, मोस्टली एप्लीकेशंस टू प्रिंसिपल, एंड थर्ड वन, पर्सनल एप्लीकेशंस. व्यूअर्स, इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग एकेडमिक एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस और रिटन टू प्रिंसिपल. व्यूअर्स, ये एप्लीकेशंस जो हैं ये डिफरेंट क्लासेस के ग्रेड्स के सिलेबस का हिस्सा होती हैं. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद है, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा. जी व्यूअर्स, पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को लिखी जाने वाली जो एप्लीकेशन है उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? दे आर 7 इन नंबर. Inside address, subject, salutation, main body, complimentary clause, date, name and signature. व्यूअर्स, इन साथ में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को डिफरेंट इंक से लिखा गया है और आगे लिखा भी है ऑप्शनल सब्जेक्ट. ये ऑप्शनल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी और इसेंशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन. लेकिन व्यूअर्स, इसका लिखा जाना अच्छा होता है, ज़रूरी होता है इस लिहाज से कि जिस शख्स को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इफ़ ही डज नॉट हैव enough time to read out the entire application, तो सब्जेक्ट पढ़ने से ही वो डिसाइड कर लेता है और जान लेता है what the application is about and whether he has to recommend it or he has not to recommend it. तो उसके लिए ये फैसला करना आसान हो जाता है. सो व्यूअर्स, आइए इनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं. इससे पहले व्यूअर्स हम फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल का जो फॉर्मेट है वो हमें कौन सा चूज़ करना है. व्यूअर्स, लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन राइटिंग हो, उनकी राइटिंग के लिए वी हैव वेरियस फॉर्मेट्स जिनको हमें अप्लाई करना होता है. व्यूअर्स, फॉर्मेट कहते हैं, फॉर्मेट in other words, in simple words, you may say format is the layout where and how you have to place the various components of application. एप्लीकेशन के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं आप अपनी शीट पे, अपने पेज पे कहाँ और किस अंदाज से उसको लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मेट कहलाता है. तो वी हैव वेरियस फॉर्मेट्स. वो कौन कौन से हैं? ब्लॉक फॉर्म हमारे पास है, सेमी ब्लॉक फॉर्म है, फुल ब्लॉक फॉर्म है. व्यूअर्स, इसके अलावा भी
फॉर्मेट्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा इन वोग हैं, इसलिए मैंने इन्हें ही चूज़ किया। और हम आज जिस फॉर्मेट में एप्लीकेशन को लिखना सीखेंगे दैट इज सेमी ब्लॉक फॉर्म। जी व्यूअर्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए व्यूअर्स उनको एक नज़र डाल लें, फिर हमारे लिए एप्लीकेशन को लिखना आसान हो जाएगा। नंबर 1, ऑल द पार्ट्स आर रिटन इन ब्लॉक्स। व्यूअर्स, चूंकि इसमें ब्लॉक का वर्ड आया है, इसका मतलब ये है इसके जितने कंपोनेंट्स हैं हमें उन्हें सेपरेट लिखना पड़ेगा, एक ब्लॉक की सूरत में लिखना होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ इज इंडेंटेड। फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ जो है उसे हमें उसमें इंडेंटेशन होगी। ये इंडेंटिंग क्या है वो व्यूअर्स जब लिखेंगे इसको एलेबोरेट करेंगे। क्लोज पंक्चुएशन इज यूज्ड। व्यूअर्स, एप्लीकेशन राइटिंग में, लेटर राइटिंग में हमारे पास चॉइस होती है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग। जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, किसी में हम ओपन पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, किसी में क्लोज पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्लोज पंक्चुएशन यूज़ होगी। क्लोज पंक्चुएशन क्या है, इसको भी अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में जो हम डिस्कस करेंगे, इसको इलेबोरेट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स को, इंग्रेडिएंट्स को, तो वहाँ हम क्लोज पंक्चुएशन यूज़ करते जाएंगे और साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे। लास्ट वन, देयर इज स्पेस अमंग ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के दरमियान में हमें सम प्लेसेस पे स्पेस भी छोड़ना होती है, इसको भी हम इलेबोरेट करेंगे। व्यूअर्स, दिस इज द लेआउट और फॉर्मेट ऑफ सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। ये हमारे पास लेआउट आ गया सेमी ब्लॉक फॉर्मेट का। हमने ब्लॉक बना के लिख दिए हैं इंग्रेडिएंट्स, वन बाय वन हम इन सब को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, कहाँ लिखना है, किस तरह लिखना है। आइए व्यूअर्स इनकी इलेबोरेशन को स्टार्ट करते हैं। ये वही 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इंग्रेडिएंट्स, पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन में डिस्कस किए। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम इनसाइड एड्रेस को डिस्कस कर रहे हैं। इनसाइड एड्रेस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं जो ये फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है इनसाइड एड्रेस, इसे हमने लेफ्ट हैंड मार्जिन से थोड़ा आगे लिखा है। ये जो जगह छोड़ के हमने लिखा है इसको इंडेंटिंग बोलते हैं। और व्यूअर्स, कितनी स्पेस छोड़ना है, 5 स्पेस। आपने यहाँ से 5 स्पेस छोड़ के फिर आपने नेक्स्ट यहाँ से इनसाइड एड्रेस को स्टार्ट करना है। तो व्यूअर्स आइए इसकी इलेबोरेशन देखें ज़रा। व्यूअर्स, इनसाइड एड्रेस को लिखने का तरीका, सबसे पहले आप शीट के ऊपर एट योर लेफ्ट हैंड मार्जिन 2 को लिखेंगे। 2 लिखने के बाद आप कॉमा प्लेस करेंगे, बिकॉज इन योर सेमी ब्लॉक फॉर्मेट यू अप्लाई क्लोज पंक्चुएशन। उसमें जहाँ जो पंक्चुएशन मार्क आ रहा होता है उसको लाजमी प्लेस करते हैं, तो हमें यहाँ कॉमा प्लेस करेंगे आफ्टर 2। व्यूअर्स, मॉडर्न जो वे ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन है उनमें 2 को आप स्किप भी कर सकते हैं, चाहे आप ना भी लिखें। अब आ जाए इनसाइड एड्रेस पे। व्यूअर्स, इनसाइड एड्रेस में क्या होता है, पहले इस चीज़ को सुन ले। इनसाइड एड्रेस में यू हैव टू राइट 3 थिंग्स। फर्स्ट वन, डेजिग्नेशन, जिससे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन। क्योंकि हम एप्लीकेशन लिखी प्रिंसिपल को रहे हैं तो उससे हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, और उसको लिखने का तरीका, दी का टी कैपिटल करेंगे, प्रिंसिपल का पी कैपिटल करेंगे, क्योंकि ये हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन का लेवल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके। नंबर 2 पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूट के वो प्रिंसिपल हैं आप यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लिखा हुआ है। अब व्यूअर्स, आप गवर्नमेंट पूरा लिख सकते हैं, उसका एब्रीविएशन लिख सकते हैं। एब्रीविएशन लिखेंगे तो जितना आपने ये गवर्नमेंट का एब्रीविएशन है उसके बाद फुल स्टॉप प्लेस करना होगा। गवर्नमेंट का जी कैपिटल आएगा और कॉलेज का सी कैपिटल आएगा। उसके बाद व्यूअर्स आप कॉमा प्लेस करेंगे, इस तरह प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा प्लेस करेंगे। और व्यूअर्स, नंबर 3 पे आप लिखेंगे नेम ऑफ सिटी। लेकिन चूंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं एंड इन एग्जामिनेशंस यू आर नॉट अलाउड टू राइट द नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ सिटी नहीं लिखते, तो यहाँ आप ABC इस तरह फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे और एंड में भी फुल स्टॉप प्लेस करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ इसके साथ आप ब्रैकेट में या ब्रैकेट के बाद सिटी मत लिखें, ज़रूरत नहीं होती। ये अंडरस्टूड है ABC स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ सिटी।
जी व्यूअर्स, ये इनसाइड एड्रेस जो है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट व्यूअर्स हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट को, हमारा ऑप्शनल पार्ट है ये सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसको किस तरह लिख सकते हैं एप्लीकेशन में। जी व्यूअर्स, सब्जेक्ट हमें लेफ्ट हैंड मार्जिन पे ही एट योर लेफ्ट हैंड मार्जिन बिलो योर इनसाइड एड्रेस विदाउट इंडेंटिंग योर राइट सब्जेक्ट, इंडेंटिंग नहीं करेंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे और मार्जिन के स्टार्ट से ही सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्पेलिंग लिखने के बाद कॉलन प्लेस करेंगे व्यूअर्स, कॉलन के अलावा और यहाँ कुछ नहीं प्लेस करेंगे। बाद स्टूडेंट्स कॉलन के साथ हाइफन प्लेस करते हैं, बिल्कुल नहीं प्लेस करेंगे। उसके बाद लिखेंगे जो आप इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज टॉपिक और पर्पस ऑफ योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन का पर्पस होता है या उस एप्लीकेशन का टॉपिक होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख दिया एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करवाने की दरख्वास्त, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब व्यूअर्स, सब्जेक्ट को लिखने का अंदाज कैसा होना चाहिए व्यूअर्स, सब्जेक्ट को हम कैपिटल लिख सकते हैं, तमाम लेटर्स, तमाम वर्ड्स के तमाम लेटर्स को कैपिटल लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका व्यूअर्स, आप यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटल बिसाइड्स प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड आर्टिकल्स। व्यूअर्स, आर्टिकल, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करेंगे, बकिया लेटर्स जितने, बकिया वर्ड्स जितने भी होंगे उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे। या थर्ड वे ये है, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें, बाकी आगे सारे स्मॉल लेटर्स में लिख दें। जो चीज़ यहाँ याद रखने वाली है दैट इज नॉट टू प्लेस एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एंड में आपने कोई पंक्चुएशन मार्क को प्लेस नहीं करना। स्टूडेंट्स यहाँ पे समटाइम्स फुल स्टॉप लगा देते हैं व्यूअर्स, वो इनकरेक्ट होगा, नहीं प्लेस करेंगे। जी व्यूअर्स, सब्जेक्ट के बाद थर्ड पार्ट इज सैल्यूटेशन। व्यूअर्स, सैल्यूटेशन हमारा थर्ड पार्ट है, आइए इसको लिखने का तरीका और इसको इलेबोरेट करते हैं। व्यूअर्स, सैल्यूटेशन इज एक्चुअली अ ग्रीटिंग फ्रेज, ग्रीटिंग फ्रेज है, इसको हम दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट इज एक्चुअली द टाइटल विद विच द एड्रेसर कॉल्स द एड्रेसी, लिखने वाला जिसको लिख रहा है एप्लीकेशन, उसको जिस लक़ब से पुकारेगा, लिखेगा, उससे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, ग्रीटिंग फ्रेज भी हम इसको बोलते हैं। व्यूअर्स, आप वहाँ चूंकि एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, आप सर लिख सकते हैं, आप मैडम लिख सकते हैं, आप रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, आप रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं, और इनमें से कोई एक लिखने के बाद यू हैव टू प्लेस कॉमा, आपने इसको इसमें कॉमा प्लेस करना है। और व्यूअर्स, जब आप यहाँ कॉमा प्लेस करेंगे तो एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपका सैल्यूटेशन सिंगल वर्ड वाला है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। इन केस ऑफ टू वर्ड्स लाइक रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, अगर दो वर्ड्स होंगे तो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड वुड बी कैपिटल, रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल, सर का आर कैपिटल। अगर थ्री वर्ड्स होंगे तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और जो सेंटर वाला सेकंड वर्ड होगा उसको हम बगैर कैपिटलाइजेशन के लिखेंगे। यहाँ व्यूअर्स, एक बात और याद रखें, बाज बुक्स में ये प्रैक्टिस है कि सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के नीचे यानी यहाँ भी प्लेस कर देते हैं। तो व्यूअर्स, दोनों अंदाज से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को आप सैल्यूटेशन के ऊपर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को आप सैल्यूटेशन के नीचे भी लिख सकते हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मेन बॉडी। व्यूअर्स, आइए इसको एलैबोरेट करते हैं। मेन बॉडी इज एक्चुअली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर एप्लीकेशन। दिस इज वाई यू आर राइटिंग योर एप्लीकेशन। ये आपने यहाँ लिखना होता है कि आप एप्लीकेशन लिख क्यों रहे होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ जो बातें याद रखने वाली हैं वो ये है, राइट योर बॉडी ऑफ योर एप्लीकेशन इन पैराग्राफ्स। व्यूअर्स, पैराग्राफ्स में लिखें, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स, अगर 3 पैराग्राफ या अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ योर एप्लीकेशन जितने पैराग्राफ्स बनते हैं उतने पैराग्राफ्स में लिखें। और सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में एक और बात याद रखनी है, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ
फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ इज इंडेंटेड, उसमें इंडेंटिंग होगी, 5 to 7 स्पेस छोड़ के राइट मार्जिन की तरफ उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इंडेंटिंग है, सेकंड पैराग्राफ में भी इंडेंटिंग है, थर्ड पैराग्राफ में भी इंडेंटिंग है। यहाँ शायद मिस्टेकनली थोड़ी ज़्यादा इंडेंटिंग हो गई है, इसको भी यहाँ स्टार्ट होना चाहिए 5 to 7 स्पेसेस। सो व्यूअर्स, अब ये आपने जहन में रखना है, इंडेंटिंग करनी है सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में और अपनी एप्लीकेशन को पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। अब डिवाइड किस तरह करेंगे? पहला पैराग्राफ आपका होगा इंट्रोडक्शन का, सेकंड पैराग्राफ आपका होगा पर्पस का और थर्ड पैराग्राफ आपका होगा रिक्वेस्ट का। तो ये आपने इस तरह अपनी एप्लीकेशन की मेन बॉडी को डिवाइड करना है इन पैराग्राफ्स। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। व्यूअर्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज is essential part of application and complementary clause is written at your right hand margin in semi block format। जिस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ये राइट हैंड मार्जिन पे, आपके राइट हैंड मार्जिन पे इसको लिखा जाएगा अंडर मेन बॉडी के नीचे। और व्यूअर्स, यहाँ आपने एक स्पेस जो है वो लीव करनी है, छोड़नी है और फिर यहाँ आपने इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को लिखना है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है क्या? इट इज डिपार्टिंग फ्रेज। जैसे हमारा सैल्यूटेशन जो था ग्रीटिंग फ्रेज था, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमारा डिपार्टिंग फ्रेज होता है। ये हमारा डिपार्टिंग फ्रेज होता है। आप यूं समझ ले, ये इट डिनोट्स द एंड ऑफ योर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन की एंडिंग को डिनोट करता है। यहाँ आप लिखते क्या है व्यूअर्स? प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हुए आपने लिखना है योर्स ओबीडियंटली। अब ये इसमें लिखते हुए स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, ये कुछ मैंने इसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है। योर ओबीडियंटली ये भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, योर्स ओबीडियंटली अपॉस्ट्रोफी एस लगा कर लिख देते हैं, और या स्टूडेंट्स लिख देते हैं योर्स ओबीडियंटली अपॉस्ट्रोफी के बगैर एस और ओबीडियंटली का ओ स्मॉल, और योर ओबीडियंट स्टूडेंट। ये इनमें से कुछ ना कुछ लिखते हैं। बिकॉज कीप इन माइंड योर ओबीडियंटली इनकरेक्ट है, एस जरूर आएगा योर्स के साथ। योर्स ओबीडियंटली अपॉस्ट्रोफी एस ये इनकरेक्ट है। आप ये वाला योर्स ओबीडियंटली योर के साथ वाला एस जो है ये लगा के ओबीडियंटली को लिखेंगे, या आप लिख सकते हैं योर ओबीडियंट स्टूडेंट। और व्यूअर्स कीप इन माइंड, आप ओबीडियंटली लिखें तो ओ स्मॉल आएगा, ओबीडियंट स्टूडेंट लिखें तो ओबीडियंट का ओ स्मॉल आएगा, स्टूडेंट का एस स्मॉल आएगा। सब आप यहाँ योर का वाई जो योर्स का वाई उसको कैपिटल करेंगे, इस अंदाज से लिखेंगे जैसे यहाँ मैंने ब्लू इंक में लिखा। तो व्यूअर्स, ये तरीकाकार है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को लिखने का। नेक्स्ट व्यूअर्स चलते हैं डेट की तरफ। सो व्यूअर्स, डेट इज रिटन बिलो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एट योर लेफ्ट हैंड मार्जिन। आपने इसको लेफ्ट हैंड मार्जिन पे लिखना है। आइए इसको इलेबोरेट करते हैं। जी व्यूअर्स, इसकी इलेबोरेशन कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे अपने लेफ्ट हैंड मार्जिन पे लिखा है। डेटेड लिखेंगे, कॉलन प्लेस करेंगे और उसके बाद आप डेट लिखेंगे। व्यूअर्स, आप डेट को यूं भी लिख सकते हैं 9/10/2023 या 10/9/2023, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, जब आप सारे डिजिट्स लिखेंगे इट वुड बी कंफ्यूजिंग। ये कंफ्यूजिंग इस लिहाज से हो जाएगी, अमेरिकन्स दे राइट मंथ फर्स्ट एंड ब्रिटिश दे राइट डेट फर्स्ट। तो व्यूअर्स, ये कंफ्यूजन हो जाएगी। सो इट्स बेटर टू स्पेल योर मंथ। अपने मंथ को स्पेल में लिखें, स्पेलिंग करें उसके, और उसके बाद डेट लिखें, फिर कॉमा प्लेस करें, फिर ईयर लिखें। और व्यूअर्स कीप इन माइंड, चूंकि हम क्लोज पंक्चुएशन को फॉलो कर रहे हैं इन सेमी ब्लॉक फॉर्मेट, तो यहाँ आपने फुल स्टॉप को प्लेस करना है। सो व्यूअर्स, इस तरह आप डेट को लिखेंगे। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज नेम एंड सिग्नेचर, उसकी तरफ चलते हैं। Name and signature is written at your right hand margin in semi block format। जिस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें इसको राइट हैंड मार्जिन में लिखा जाता है बिलो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे इसको लिखा जाता है ऐसे। और व्यूअर्स, XYZ हम लिखते हैं फुल स्टॉप लगा के। रीजन ये है, इन एग्जाम्स यू आर नॉट अलाउड टू राइट योर नेम
अपना नाम लिखने की आपको इजाज़त नहीं होती तो XYZ लिखते हैं, इससे अंडरस्टूड होता है कि ये आपका नेम है। और व्यूअर्स यहाँ जो स्पेस छोड़ी होती है ऊपर, यहाँ ये सिग्नेचर की जगह होती है, यहाँ आपके सिग्नेचर होते हैं। जब आप जेन्युइनली इन रियलिटी एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो यहाँ आप नेम से ऊपर साइन करते हैं। व्यूअर्स सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में ही कुछ बुक्स में प्रैक्टिस ये है कि ये जो स्पेस छोड़ी हुई है, स्पेस को नहीं छोड़ते तो आप ये स्पेस छोड़े बगैर भी लिख सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स जब आपने ये स्पेस छोड़ा होगा तो इन रियलिटी जब आप एप्लीकेशन को लिखेंगे यहाँ आप आपके सिग्नेचर होंगे। सो व्यूअर्स अब इस पूरी एप्लीकेशन का लिखे हुए जो हमारे पास स्केच बनेगा वो ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं 7 कंपोनेंट्स पूरे हैं। उसकी जो इंडेंटिंग है वो आपके सामने है, ये इंडेंटिंग से लिखा है। पैराग्राफ का हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट लाइन है उसको इंडेंटिंग के साथ लिखा है। बाकी तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी जगहों पे जिस तरह लिखने चाहिए वैसे लिखे हैं। सो व्यूअर दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यहाँ हमारे पास एक और स्लाइड है जिसमें इसकी क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव एप्लीकेशन लिखी हुई है। व्यूअर्स इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी आप इनको देख सकते हैं। सो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।